नमस्ते। रेकी रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे आध्यात्मिक भाषा में चेतना शक्ति कहते हैं। हम इसी शक्ति के सहारे पैदा होते हैं और जब तक जिंदा रहते हैं इसी शक्ति के सहारे जिंदा रहते हैं। ब्रह्मांड में यह शक्ति भरपूर मात्रा में है जो कभी भी कम नहीं होती। हम ब्रह्मांड की शक्ति को सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही लेते हैं, यानी सिर्फ अपनी सांसों के द्वारा लेते हैं। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि हमें चेतना शक्ति ग्रहण करने की जो क्षमता कुदरत के द्वारा दी गई है, यानी हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है, हम उसका केवल 1/3 भाग ही यूज कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो एक तरफ तो हमारे फेफड़ों का सिर्फ 1/3 काम करना और दूसरी तरफ हमारी लाइफ में लगातार चल रही स्ट्रगल्स, जैसे कि डेली इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स और पोल्यूशन, ये सब मिलकर हमारे शरीर में लाइफ एनर्जी को कम करते हैं, जिससे हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। साथ ही मेंटल स्ट्रेस कई गुना तक बढ़ जाता है। इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन या अन्य तरह की साधना की जरूरत होती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतना समय किसी को भी नहीं मिल पाता। इसीलिए रेकी एक पावरफुल सॉल्यूशन है। रेकी को हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बचपन में हमने सुना है कि मनुष्य कुदरत का एक अंश है। जो ब्रह्मांड में है वही जीवन में है, यानी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यदि ब्रह्मांड में अनलिमिटेड पावर या एनर्जी है तो वही एनर्जी हमारे अंदर आ जाए तो हम हर तरह की बीमारी या कमजोरियों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। रेकी प्रैक्टिस से आप एक बहुत इफेक्टिव उपचारक बनकर दूसरों के तन, प्राण और मन को स्वस्थ और संतुलित रखने में हेल्प कर सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर दिल से दिमाग तक डिवाइन एनर्जी का एक चैनल दिया होता है। इसको एक्टिवेट करके हम लाइफ एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमने इसको कभी यूज ही नहीं किया। इस वजह से यह चैनल शांत अवस्था में है। रेकी के दौरान एट्यूनमेंट के द्वारा इस चैनल को एक्टिव करते हैं। रेकी एक सहज और सरल प्रैक्टिस है जिसको कोई भी सीख सकता है, उपयोग कर सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। रेकी सीखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। रेकी एक स्पिरिचुअल बेनिफिशियल पावर है। इससे कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होता। रेकी हमारे हाथों से दी जाती है और इसमें किसी और इक्विपमेंट या फिर मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेकी की हेल्प से आप हर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। रेकी से आप अपने विचारों और भावनाओं के तनाव को भी खत्म कर सकते हो। रेकी से हम अपनी जागृति और चेतना का भी विकास कर सकते हैं। रेकी से हम एक शांति और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ऑल वेल। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और डिप्रेशन है। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था चक्रास के बारे में। चक्रा हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, चक्रा के अंडर एक्टिव होने की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रूट चक्रा के बारे में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये सारी कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा से रिलेटेड है। तो आज हम इसलिए रूट चक्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका रूट चक्रा ओपन होता है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। डिसीज़न मेकिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके माइंड, बॉडी, सोल, एनर्जी को भी अलाइन करता है। रूट चक्रा आपके और अर्थ के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका रूट चक्रा वीक है, अगर आपके रूट चक्रा में प्रॉपर एनर्जी नहीं है, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं वीक फील करते हैं। आपका मन घबराता रहता है, अलग अलग तरह की टेंशन्स होती रहती हैं। टॉक्सिक एनर्जी को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी भी कहीं भी गुस्सा आ जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती है। इसका इफ़ेक्ट आपके करियर पे पड़ता है, आपके आसपास के माहौल पर पड़ता है। तो रूट चक्रा को एक्टिव करने के लिए हमें रूट चक्रा मेडिटेशन करना होता है। रूट चक्रा मेडिटेशन आपको इन चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। जब आप रूट चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो वो आपकी बॉडी को भी हील करता है और वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। रूट चक्रा को मूलाधार चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव पे डिपेंड होती है, उसी तरह हमारे सारे चक्रास हमारे मूलाधार चक्र पे डिपेंड होते हैं। मूलाधार चक्र ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो जितने ज़्यादा हम ज़मीन के कांटेक्ट में रहते हैं उतनी हमारे मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलती है। हमें ज़मीन पर नंगे पैर चलना चाहिए, घास पर हम नंगे पैर चल सकते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, मड थेरेपी ले सकते हैं। एटलीस्ट अगर मड थेरेपी ना भी ले पाएँ तो अपने पैरों पर कुछ देर के लिए मिट्टी लगाकर छोड़ सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ें धीरे धीरे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलती है। जब हमारे मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलती है तो फिर हमारी बॉडी में जो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो धीरे धीरे क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको रूट चक्रा मेडिटेशन के बारे में कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले है स्पेस। आपको अपने घर में कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे आप 20 to 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ पाएँ। वहाँ पर आप ज़मीन पर ही बैठें। जैसे कि रूट चक्रा जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, तो आपको कोई आसन नहीं बिछाना है, किसी बेड पे नहीं बैठना है, ज़मीन पर बैठना है। आप ये आसन बैठकर, लेटकर, किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स रहें। आप चाहे बैठें चाहे लेटें, लेकिन रिलैक्स रहें। दूसरा है म्यूज़िक। म्यूज़िक आपको ये मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प करता है। इसे हम साउंड हीलिंग बेसिकली बोलते हैं। तो साउंड हीलिंग क्या करता है, उस म्यूज़िक की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स फील कराती है। जब आप ये मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे अगर आप वो पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे से म्यूज़िक आपको, मेडिटेशन वाले म्यूज़िक, रेकी हीलिंग वाले म्यूज़िक यूट्यूब वगैरह चैनल पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके ये म्यूज़िक डाउनलोड करके फिर उसके बाद ये मेडिटेशन करें। फिर उसके बाद आता है आपका पोस्चर। आपको किस पोस्चर में बैठ के करना है या किस पोस्चर में लेट के बैठ करना है। तो पोस्चर के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को नमस्कार वाली स्थिति में रखना है, लेकिन दोनों हाथों के बीच में 1-1 इंच का गैप होना चाहिए। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, 1-1 इंच का गैप दोनों के बीच में होना चाहिए। और इसके बीच में जो एनर्जी है, आपको उस एनर्जी को फील करना है। आप आइज़ क्लोज करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे। आपको अपनी सांसों को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए बहुत अच्छे से फील करना है और हर चक्रास पे फील करना है। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आप फील कीजिए कि आपके सारे चक्रास पे वो ब्रीथ जा रही है और आपके रूट चक्रा तक होते हुए वापस आ रही है। आपको इसी एनर्जी को डेली फील करना है। आप 20 to 30 मिनट्स के लिए इसे ज़रूर कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आप दिन में 2 बार कीजिए। बेशक से 30 मिनट्स अगर नहीं हो पाए तो आप 10 to 15 मिनट्स के लिए कीजिए, लेकिन ब्रीद इन ब्रीद आउट ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नमस्ते।
हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक और अनस्टेबल फील कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूट चक्रा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सैक्रल चक्रा के बारे में। सैक्रल चक्रा आपके नेवल से 2 या 3 इंचेस नीचे होता है। इसका जो एनर्जी कलर है वो ऑरेंज कलर का है, और सैक्रल चक्रा आपके और वाटर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका सैक्रल चक्रा ओपन होता है तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आप अपनी लाइफ में कोई भी होने वाली प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आपके लोगों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, लोग आपकी हेल्प की डिमांड करते हैं और आप लोगों की हेल्प भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये चक्र आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आप में और आपके आसपास के माहौल में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाती है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपको रिलैक्स फील कराती है, जिसकी वजह से आपको कई बार फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलती है। जब आपका ये चक्र ब्लॉक होता है तो उस टाइम पर आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। डिसीज़न मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, और नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से आप धीरे धीरे स्ट्रेस में भी जाना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस होने की वजह से कई बार एडिक्शंस हो जाती हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ पर पड़ता है। जब आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है तो वो इफ़ेक्ट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप कमा भी नहीं पा रहे हैं और स्पेंड करे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। जो क्रिएटिविटी आप पहले करते थे वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से अब नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा को ओपन करने के लिए या फिर उसको एक्टिव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सैक्रल चक्रा को ओपन करने के लिए वाटर थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। सैक्रल चक्रा हीलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। प्राणायाम और योगा एक्सरसाइज ये भी हमें बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर थेरेपी के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वाला चक्रा हमारे और वाटर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपनी डाइट में एक प्रॉपर वाटर इनटेक रखना चाहिए। रोज़ सुबह उठकर पानी ज़रूर पिएं, रात को सोने से पहले पानी ज़रूर पिएं। अपनी डाइट में वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करें जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है। डेली 10 to 15 मिनट्स पानी के साथ ज़रूर स्पेंड करें। अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने पैर पानी में डाल के 10-15 मिनट के लिए ज़रूर रखें। अपने घर में वाटरफॉल या फाउंटेन लगा कर भी आप रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा हीलिंग के बारे में। सैक्रल चक्रा हीलिंग के लिए आप अपने घर में कोई ऐसा स्पेस देखिए जहाँ पर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई वाटरफॉल या फाउंटेन है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप उसके पास बैठकर ये मेडिटेशन करें। फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई मेडिटेशन वाला या रेकी हीलिंग वाला म्यूज़िक अवेलेबल हो जाता है तो आप वो म्यूज़िक अपने पास रखिए, क्योंकि इन म्यूज़िक में पर्टिकुलर ऐसे साउंड और फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी पॉस्चर की। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आइज़ क्लोज करनी है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे दोनों हाथों को, और अपने नेवल के पास रखना है। आपके नेवल और हाथों के बीच में 1 इंच का गैप होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जब आइज़ क्लोज करेंगे तो आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, और बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। सांसें अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आप हर चक्रा पे उस ब्रीथ को फील करेंगे, अपने सैक्रल चक्रा पे फील करेंगे। जब आप अपने सैक्रल चक्रा पे वो ब्रीथ फील करते हैं तो आपको उस ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करना है। जब आप उस ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है। जब वो एनर्जी आती है तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके उस चक्रा को हील करती है। आपको इस प्रोसेस को बहुत रेगुलर करना है और बहुत रिलैक्स होकर करना है। जब आप धीरे धीरे ये प्रोसेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब आपका चक्रा एक्टिव होने लगता है
तो आपकी लाइफ में ये चक्रा अंडर एक्टिव होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 क्योर होनी शुरू हो जाती। आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमस्ते कीजिए। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो इस टाइम पर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बारे में, जिसके अंडर एक्टिव होने की वजह से हमें मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर हमने हीलिंग के थ्रू इसको क्योर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड चक्रा के बारे में, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे कि मणिपुरा चक्रा भी बोलते हैं। ये हमारे नेवल से 2 या 3 इंच ऊपर होता है, और जो इसका एनर्जी कलर है वो येलो कलर का है। ये हमारे और अग्नि के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी खुद की पहचान और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये आपको खुद से जोड़ता है। यह चक्र आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और पैनक्रियास से रिलेटेड फंक्शंस पर भी इफेक्ट डालता है। यह चक्र सीधे सीधे आपके साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फंक्शन पर भी इफेक्ट डालता है, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आपकी पर्सनल पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल, इन सब चीज़ों पे भी ये इफेक्ट डालता है। सोलर प्लेक्सस चक्र के ओपन होने पर आप अपनी सेल्फ पावर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उसको बहुत हेल्दी तरीके से यूज करते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप बहुत सही डिसीजंस लेते हैं, जिससे आप अपनी और अपनों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहता है आपके अंदर, जिसकी वजह से लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके ऊपर कई बार डिपेंड भी हो जाते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा के एक्टिव होने पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, आपका पैनक्रियाज प्रॉपर काम करता है। इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती। सोलर प्लेक्सस चक्रा के अंडर एक्टिव होने पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि आप पावरलेस फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, धीरे धीरे आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इस चक्र के वीक होने पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पैनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम रहती है, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इसके अंडर एक्टिव होने की वजह से हो सकती हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज, डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग करते हैं। योगा में हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, धनुषासन कर सकते हैं, एक्सरसाइज हम डेली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। डाइट में कुछ चेंजेस से हम फ्रूट्स इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें अपना, और हर चीज़ टाइम से ले, मीन्स ब्रेकफास्ट टाइम से हो, आपका लंच टाइम से हो, क्योंकि ये चक्रा अंडर एक्टिव होने की वजह से आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप अपनी डाइट का टाइम शेड्यूल फिक्स रखेंगे तो वो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आपकी कंट्रोल रहेगी। वाटर इनटेक प्रॉपर रखें, पानी की क्वांटिटी का स्पेशली ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग के बारे में। हीलिंग के लिए आप अपने घर में कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ पर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हीलिंग का एक्चुअली कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप हीलिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं।
तो जो भी आपके पास फ्री टाइम हो आप उस टाइम पर हीलिंग करें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपना म्यूजिक रेडी रखें, उसके बाद आप अपनी आइज क्लोज करके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आइज क्लोज करने के बाद म्यूजिक ऑन करने के बाद आप अपनी ब्रीथ पर ध्यान देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और आप फील करेंगे कि आपकी सांसें आपके चक्रा तक जा रही है और चक्रा से वापस आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके नेवल से 2 या 3 इंच ऊपर होता है। आप अपनी ब्रीथ को फील करेंगे, आपकी ब्रीथ उस चक्रा पे जा रही है और उस चक्रा से वापस आ रही है। आप उस येलो कलर को विजुअलाइज करेंगे कि वो कलर आपके चक्रा पे आपको विजिबल हो रहा है, और ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट्स तक रेगुलर करेंगे। जब आप ये प्रोसेस डेली करते हैं, डेली रूटीन में लेकर आते हैं, तो आप धीरे धीरे फील करेंगे कि इस चक्रा के वीक होने की वजह से आपको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई है। इस दौरान आपका अपने में विश्वास रखना भी थेरेपी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, कंधे झुकाकर ना चलें, आंखों में आंखें डालकर बात करें लोगों से, बेझिझक बोलें और मुस्कुराकर बात करें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। और अब आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं। अभी तक हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था रूट चक्रा के बारे में, सैक्रल चक्रा के बारे में एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट चक्रा के बारे में। हार्ट चक्रा हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये हमारे और एयर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एनर्जी कलर हरा होता है। कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में ये चक्र सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इस चक्र से नीचे के चक्रों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स से है। जैसे जैसे हम अपने चक्रों में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। हार्ट चक्र यूनिवर्सल लव को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्र के एक्टिव होने पर हम यूनिवर्स के प्रति एक खास संबंध महसूस करते हैं। यह चक्र हमारे मन को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाता है। दिल में सभी के लिए प्यार और कंपैशन की फीलिंग इसी चक्र के एक्टिव होने पे आती है। यह चक्र एक्टिव होने पर हमारे विचारों को प्यूरिफाई करता है। हमारी पर्सनैलिटी और लोगों के प्रति हमारा रवैया इस चक्र से ही कंट्रोल होता है। हमारा ईगो हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने से रोकता है। इसीलिए हार्ट चक्र के एक्टिव होने पर सबसे पहले हमारी ईगो खत्म होती है। इस अवस्था में हमारे अंदर सभी के लिए प्यार और जुड़ाव अपने आप पैदा होने लगता है। इस चक्र को इसलिए हम अपनी कुंडलिनी जागरण की यात्रा में एक माइलस्टोन भी कह सकते हैं। हार्ट चक्र के एक्टिव होने के कारण हम अपने करीबी लोगों के प्रति एक नेचुरल प्यार महसूस करते हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग बढ़ने लगती है। लोग हमसे जल्दी अटैच होने लगते हैं। हमारे दोस्त, परिवार के लोग हमसे मिलने वाले अनकंडीशनल लव की वजह से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, जिससे हम एक लीडर के रूप में सामने आते हैं। रिजेक्शन या फिर अवॉइडेंस का डर हमारे अंदर से अपने आप खत्म हो जाता है, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। हार्ट चक्र के अंडर एक्टिव होने पर हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। लोगों से प्यार करने की बजाय उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर स्वार्थ और जरूरत के हिसाब से लोगों से प्यार करते हैं। ऐसा करने पर कई बार हम रिजेक्टेड फील करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। अकेलापन बढ़ जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। अक्सर हम खुद को लेके बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं। हर चीज के बारे में नेगेटिव और कंप्लेनिंग हो जाते हैं।
अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। इस चक्र के अंडर एक्टिव होने पर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार दिल का जोर से धड़कना, हार्ट अटैक आ जाना, बीपी हो जाना, एलर्जी, फीवर, एस्थमा, टीबी, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट चक्र के अंडर एक्टिव होने की वजह से हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। हार्ट चक्र को एक्टिव करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि योगा, डाइट या फिर हार्ट चक्र हीलिंग। और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो करने से हार्ट चक्र एक्टिव होता है, जैसे कि आप घास पर लेट जाएं, हरी घास पर नंगे पैर चलें, पेड़ों के नीचे बैठें। और कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि हार्ट चक्र को एक्टिव करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि नालगिरी, देवदार की लकड़ी, पचोली आदि आवश्यक तेल लगाने से भी हार्ट चक्र एक्टिव होता है। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। योग में हमें गरुड़ासन और गोमुखासन बहुत हेल्पफुल होता है। और हार्ट चक्र को एक्टिव करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। मीन्स हम अपने घर में अपने रूम का ग्रीन कलर का पेंट रख सकते हैं, अपनी ड्रेसेस में मैक्सिमम ग्रीन कलर को इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट चक्र हीलिंग के बारे में। हार्ट चक्र हीलिंग के लिए आप सबसे पहले अपने घर में ऐसी जगह देखिए जहाँ पर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हीलिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जिस टाइम भी आप अपने आप को फ्री फील करें आप उस टाइम बैठकर हीलिंग कर सकते हैं। तो आप अपने घर में ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। आइज क्लोज कर लें। आइज क्लोज करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखें। अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, अपने हार्ट चक्र पे रखिए। उसके बाद आप ब्रीथ इन कीजिए। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आप फील कीजिए कि वो ब्रीथ आपके हार्ट चक्र तक आ रही है। फिर आप उसको जब ब्रीथ आउट करते हैं तो आप फील कीजिए कि आपके हार्ट चक्र से ही ब्रीथ बाहर आ रही है। आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आप उस ग्रीन कलर को विजुअलाइज करते हैं। जो ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था कि आपके हार्ट चक्र का जो एनर्जी कलर है वो ग्रीन कलर का होता है, आप उस ग्रीन कलर को विजुअलाइज कीजिए। जब आप इस प्रोसेस को 10 to 15 मिनट्स के लिए डेली करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने हार्ट चक्र को एक्टिव होता हुआ फील करेंगे। जब आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली इसके अनएक्टिव होने की वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। अब आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी हीलिंग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 5वें चक्र की। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे गले के बिल्कुल सेंटर में होता है, एडम्स एप्पल वाली जगह पर, बिल्कुल यहाँ पर। इसीलिए इसको सरल भाषा में गले का चक्र भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे और आकाश के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एनर्जी कलर नीला है। यह कलर हमारी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। विशुद्धि चक्र का अर्थ है छलनी या फिर फिल्टर। विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से हम अपने आसपास के बुरे तथा नेगेटिव विचारों को त्याग करके सिर्फ अच्छे विचार और पॉजिटिव विचारों को ही एक्सेप्ट करते हैं। जब हमारे अंदर यह चक्र एक्टिव होता है या बैलेंस होता है तब हम बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में सामने उभर कर आते हैं। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशनल स्किल्स होते हैं। लोग हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, साथ ही हम अपनी बातों को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं। हमारे पॉजिटिव थॉट्स की वजह से
हमारे चारों ओर एक ऑरा बना होता है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी लोगों को सम्मोहित करती है। शारीरिक रूप से यह चक्र गले से रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करता है, साथ ही मेंटल पीस को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए इस चक्र के एक्टिव होने पर व्यक्ति को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे कि थायराइड है, गले में स्वेलिंग है, कोई और प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है तो हमें नाक, गले और आवाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, वेट का लगातार बढ़ना, हर समय थकान और नींद आना, गले का हमेशा जकड़े रहना, गले में टीबी होना, कैंसर होना। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर विशुद्धि चक्र ब्लॉक है तो हो सकती हैं। लगातार सर में दर्द रहता है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार मुंह में अल्सर और छाले हो सकते हैं, गले का इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी बीमारियां विशुद्धि चक्र के ब्लॉक होने के सिम्टम्स हैं। विशुद्धि चक्र के ब्लॉक होने से मानसिक लेवल पर भी कई सारी परेशानियां महसूस होती हैं, जैसे कि हर समय मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहना, लोगों से मिलने या बातें करने में शर्मिंदगी या हिचक महसूस होना, लोगों पर अविश्वास बढ़ जाना, लगातार एक अनजाना सा डर बना रहना, मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाना, हर काम में चिड़चिड़ाहट होना, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ाकर रखना। ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने में कई बारी आती हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी डेली लाइफ में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक है। विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि योग, डाइट और विशुद्धि चक्र हीलिंग। योग में हम मत्स्य आसन, शीर्षासन, भुजंगासन, सेतु आसन और हलासन कर सकते हैं। डाइट में हमें डार्क कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि जामुन, बैंगन, काले अंगूर, ब्लूबेरीज, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। पेड़ों पर लगने वाले फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे कि एप्पल, पियर, प्लम आदि। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। सूदिंग लिक्विड की क्वांटिटी अपनी लाइफ में बढ़ाएं, जैसे कि नारियल पानी, नींबू का रस, शहद, हर्बल टी, ये सब की क्वांटिटी हम अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। कुछ मेडिटेशन हर्ब्स होते हैं जिनको हम मेडिटेशन के टाइम पे यूज़ करें, जैसे कि लेवेंडर, जूनिपर आदि की सुगंध इस चक्र को एक्टिव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इन सब के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम खुले आसमान के नीचे बैठें, सुबह और शाम के वक्त घूमने जाएं, अपनी लाइफ में ब्लू कलर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, ब्लू कलर की ड्रेसेस पहने, अपने घर के इंटीरियर में ब्लू कलर यूज़ करें, ब्लू कलर के पर्दे, ब्लू कलर के फ्लावर्स, इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रोट चक्र हीलिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने घर में कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पर आप 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने गले पर फोकस करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को गले के पास रखें, 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखें और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करें। सांसों को पूरी लें और अपनी सांसों को अपने थ्रोट चक्र तक जाते हुए फील करें और उस ब्लू कलर को विजुअलाइज करें जो कि इसका एनर्जी कलर है। हर सांस बाहर छोड़ते हुए हम स्वर का उच्चारण करें। ये अभ्यास रोज 10 से 15 मिनट के लिए आपको रोज करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होने लगेगा और आप इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी फील करने लगेंगे। आपको होने वाली फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स भी अपने आप ठीक होने लगेंगी। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में और रेकी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नमस्ते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सबसे ज़रूरी, नमस्ते। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको रेकी लेवल 1 कोर्स सिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। जनरली ये कोर्स 6 से 12 घंटे का होता है, लेकिन हमने आपकी सुविधा और समय का ध्यान रखते हुए इसको सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा करने की कोशिश की है।
इस कोर्स को सीखने के बाद आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की और अपने आसपास वाले लोगों की हीलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके जो भी सजेशंस हों वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्ते। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रेकी के बारे में। रेकी क्या होता है, रेकी आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप रेकी के थ्रू अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो। तो रेकी काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने रेकी हीलिंग किया भी होगा, काफ़ी लोगों ने रेकी हीलिंग ली भी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रेकी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, जिन्होंने शायद आज ये शब्द ही पहली बार सुना हो। तो आज मैं आपको रेकी की बेसिक चीज़ें बताऊंगी, रेकी कैसे आपकी लाइफ में आपको हेल्प करती है, रेकी कैसे आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। बेसिकली रेकी एक जापानीज वर्ड है जो रे और की से बना है, जिसका मीनिंग है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। हमारे यूनिवर्स में एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। हम इन दोनों एनर्जीज को जब बैलेंस करना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी रहनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहती है एनर्जी को बैलेंस रखने में? हमारी बॉडीज में चक्रास होते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। आपने चक्रास के बारे में सुना ही होगा। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, फिर हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड देन क्राउन चक्रा। जब हमारे चक्रास एक्टिव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। जब हमारे चक्रास अंडर एक्टिव होते हैं तो उन चक्रास के अंडर एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जो भी हमारा चक्रा अंडर एक्टिव होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, रेकी में हम अपने चक्रास को हील करते हैं। ये हीलिंग का भी एक प्रोसेस होता है जो मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि हम कैसे अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। रेकी में आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप अपने पूरे दिन भर में या किसी भी टाइम, जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल हो, उसमें से 10 to 15 मिनट्स रेकी के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप रोज़ सुबह सुबह रेकी कर लेते हो तो दी बेस्ट है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो हमने रेकी के कुछ फ्री कोर्सेज रखे हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, वो लोग ये कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास सारी वीडियो, सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रेकी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। रेकी के कोर्स हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर देंगे कि आप रेकी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी खुद की रेकी कर सकते हैं, आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे क्योर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने रेकी चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचती रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेकी हर एक घर में हो, सबको पता हो कि अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर करना है, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम्स ही आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ये सिम्टम्स होते हैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने के। तो जब आप सिम्टम्स हो तभी आप समझ जाओ कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और तभी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। जब आप उस टाइम पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे तो वो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं बनेगी जितनी ज़्यादा विदाउट सॉल्यूशन बन जाएगी। तो आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमस्ते।